तो क्या स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग रैप्टर यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने आर्टिकल को गूगल में जल्दी से जल्दी इंडेक्स करवा सकते हो। मतलब मैं अपने कुछ टिप्स बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूं और आर्टिकल जल्दी से जल्दी गूगल में इंडेक्स हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ मेरा अभी कौन सा लेटेस्ट आर्टिकल रहा हमारा ब्लॉगिंग रैप्टर ब्लॉग का और जो जल्दी से जल्दी इंडेक्स हुआ था। तो यहाँ पर जैसे मैं पोस्ट पे आपको लेकर चलूँ, ये वाला आर्टिकल था हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, और इसको मैंने पब्लिश किया था 25 सितंबर 2021 और टाइम जो था देख लो आप यहाँ पे 2:58 यानी 2:58 PM यानी दोपहर का टाइम था। एक तरीके से इसको 3 समझ लेते हैं हम, 3 बजे इसको पब्लिश किया। ठीक है, और जो ये इंडेक्स हुआ उसका टाइम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल अलर्ट मैंने अपने साइट के लिए लगा के रखा हुआ है। मतलब कोई भी अगर मेरी साइट का पेज इंडेक्स होता है गूगल पे तो वो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा हुआ और कब हुआ। और इसको आप देख सकते हो 2 दिन पहले ही, मतलब 2 दिन पहले जैसे 25 तारीख को हमने आर्टिकल लिखा था। तो आप जैसे यहाँ पे टाइम देख सकते हो 25 सितंबर को 6:17 पे ये इंडेक्स हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था 2:58 यानी 3 बज गए थे, 3 बजे हमने इसे पब्लिश किया था आर्टिकल को और 6:17 पे ये गूगल में इंडेक्स हो गया। समझ लो करीब करीब 3 घंटे 20 मिनट में हमारा ये आर्टिकल इंडेक्स हो गया गूगल में। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस वे से चेक कर सकते हो कि आपका आर्टिकल इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ। काफ़ी लोगों को ये नहीं मालूम है कि कैसे चेक करते हैं। 3 तरीक़ों से आप अपने साइट को चेक कर सकते हो कि इसका कोई भी आर्टिकल इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला तरीका है वो ऑटोमेटिकली जो है ये गूगल अलर्ट वाला। आपको सीधा गूगल में सर्च करना है गूगल अलर्ट। जैसे गूगल अलर्ट्स आप सर्च करोगे तो आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा गूगल अलर्ट्स का। इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको जिस भी साइट का अलर्ट चाहिए, समझ लीजिए जैसे मेरा ब्लॉगिंग रैप्टर है और एक दूसरा है। समझ लीजिए जैसे हमने ये हमारा गूगल एडसेंस अप्रूवल कोर्स में जो हमारी साइट थी उसका मुझे अलर्ट डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले साइट और यहाँ पे कॉलन डालेंगे और यहाँ पे हमारे जो URL उसे पेस्ट कर देंगे। जो भी हमारी साइट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल या पोस्ट होंगे जो गूगल पे इंडेक्स हो वो सब आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे खाली भी हमारा होम पेज है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बाजू में ऑप्शन मिलता है शो ऑप्शंस का, उसमें क्लिक करके आपको ये ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हाउ ऑफन मतलब आपको अलर्ट कितना चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट हैपन्स, मतलब जो भी पेज हमारा इंडेक्स हो जाएगा मुझे उसी वक्त ईमेल आ जाएगा कि आपका ये वाला पेज इंडेक्स हो गया। जैसे यहाँ पे हमें अलर्ट आया था कि इस साइट पे आपका ये वाला पेज जो है वो भी इंडेक्स हुआ है और कौन कौन सा हो वो सब लिस्ट आ रही थी। तो यहाँ पे एक ही वाला तो उसका एक बता दिया। तो वैसे यहाँ पे एज इट हैपन्स मैंने किया है, जैसे इंडेक्स होगा हमें पता चल जाएगा। फिर सोर्सेस यहाँ पे ऑटोमेटिक ही हम रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। रीजन आप रीजन भी टारगेट कर सकते हो कि आपका चेक करना है कि इंडिया में इंडेक्स हुआ है तो ही मुझे चाहिए, अगर किसी दूसरी कंट्री में हुआ तो नहीं चाहिए। और अगर आपको कोई दूसरी कंट्री सेलेक्ट करनी है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एनी रीजन करूँगा, मतलब ये हमारा आर्टिकल इंडेक्स होगा, हमें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है हाउ मैनी, ओनली द बेस्ट रिजल्ट्स आपको चाहिए या फिर आपको सारे रिजल्ट चाहिए। मतलब ओनली द बेस्ट रिजल्ट मतलब आपका कोई आर्टिकल पोस्ट होगा या पेज पोस्ट होगा वही आपको पता चलेगा। और ऑल रिजल्ट में आपके जितनी भी होगा, अगर लेबल्स भी होंगे तो वो भी आपको पता चलेगा। तो मैं ओनली द बेस्ट रिजल्ट्स ही करूँगा। और यहाँ पे डिलीवर टू, तो जिस जीमेल से आपने लॉगिन किया होगा वहाँ पे वही ईमेल दिखेगा। आपको कोई दूसरा ईमेल ऐड करना है तो उस जीमेल से लॉगिन करिए और वो ईमेल यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। तो आप जब क्रिएट अलर्ट करोगे और जब भी कोई भी आर्टिकल इंडेक्स होगा आपकी गूगल पर, आपको सीधा जो आपने ईमेल यहाँ पे ऐड किया हुआ है उसमें ईमेल आ जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे ईमेल आया था उस तरीके से यहाँ पे ईमेल आ जाएगा और फिर आप क्लिक करोगे क्रिएट अलर्ट पे, तो हमारी जो साइट होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी और जो भी हमारा नया पेज या पोस्ट ऐड होगा उसका नोटिफिकेशन हमें ईमेल के थ्रू आ जाएगा। तो ये था पहला वे। तो जो दूसरा वे है उसमें आपको क्या करना है, आपका जो आर्टिकल है उसका लिंक कैसे करना है कॉपी, और यहाँ पे अपने इंस्पेक्ट यूआरएल में सीधा उसको सर्च करना है और वहाँ से गूगल अपना इंडेक्स को चेक करेगा कि वो इंडेक्स है या नहीं। और उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ गया URL इज़ ऑन गूगल, मतलब वो इंडेक्स हो चुका है गूगल पे है। URL डालोगे और वो आपको रिजल्ट इस पेज रिजल्ट चेक करके बता देगा कि वो इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। ये हो गया दूसरा वे। तीसरा जो है समझ लीजिए ये आर्टिकल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ लिंक और मैं यहाँ पे क्या करूँगा गूगल पे लिखूँगा साइट और फिर ये कॉलन डाल के हम सर्च करेंगे, हमारा जो लिंक है उसे पेस्ट करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। और जो हमारा साइट अगर इंडेक्स हो जाएगा तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ये सॉरी अगर अच्छा मैंने ये दूसरा वाला आर्टिकल का लिंक डाल दिया था, कोई बात नहीं। तो ये इंडेक्स है तो सिंपली यहाँ पे आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये हो गए वे जिससे आप चेक कर सकते हो। तो अब आते हैं हमारे मेन बात पे कि हमारी साइट को जल्दी से जल्दी या फिर हमारे ब्लॉग पोस्ट को जल्दी से जल्दी गूगल पे इंडेक्स कैसे करें, क्या क्या हमें करना चाहिए जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी गूगल पे इंडेक्स हो। तो आपको मैंने प्रूफ और बता दिया है कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि इंडेक्स हुआ या नहीं। तो सबसे पहला जो काम है वो होता है हमारा क्रॉलर्स और इंडेक्सिंग का जो सेक्शन होता है हमारे सेटिंग्स के अंदर। आप सेटिंग्स में जाओगे और आपको क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग का ये दिखेगा।
यहाँ पे आपको अगर ये ऑफ है कस्टम रोबोट डॉट टी तो उसको आपको ऑन करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉलर्स आपकी साइट पे तभी आ पाएंगे जब आप उन्हें अलाउ करोगे। तो अलाउ करोगे, क्रॉलर्स आएंगे तभी आपकी साइट इंडेक्स होगी। तो उसके लिए आपको पहले कस्टम रोबोट डॉट टी फाइल ऐड करना होगा। उससे पहले आप एक साइट मैप बनाओगे और आपका जो कंसोल है उसमें ऐड करोगे। आप यहाँ पे जब आओगे तो आपको पहले सबसे पहले आपकी साइट का यूआरएल डालना है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी करूँगा और यहाँ से कर दूँगा इसे ऐड, और आगे में या तो आप साइट मैप डॉट XML डाल दो या फिर एटम डॉट XML। तो साइट मैप डॉट XML मैंने डाला हुआ है, तो मैं यहाँ से एटम डॉट XML भी आपको ऐड करके बता देता हूँ। यहाँ से मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे साइट मैप सबमिट हो रहा होगा हमारा, और ये साइट मैप अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो चुका है, सक्सेस आ चुका है। अगर आपका सक्सेस नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कुडंट फैच लिखा हुआ आएगा, कुछ मिनट में अपना अपडेट हो जाएगा। नहीं हुआ तो आपसे आप क्लिक करके वापस से रिमूव करना और वापस से ऐड कर देना, हो जाएगा वो। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपका जो यहाँ पे सेटिंग्स आएगी, तो जैसे यहाँ पे ये कोड आपको दिख रहा है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। आप या तो इसे पॉज करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो पूरा, या फिर एक काम करूँगा मैं, इसका जो कोड है इसका पूरा एक डॉक फाइल बना दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको सिर्फ ये जो ब्लॉगिंग रैप्टर लिखा हुआ है वहाँ से ये जो इतना .com यहाँ पे आपका जो URL होगा, मतलब जो साइट का डोमेन नेम होगा वो ऐड करना है, और बाकी सबको सेम रहने देना है और उसको सीधा यहाँ से कर देना है सेव। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है कस्टम रोबोट डॉट टी फाइल और साइट मैप हमारे गूगल कंसोल में होना चाहिए। दूसरा ये आपका नीचे होगा अनेबल कस्टम रोबोट हेडर टेक्स्ट, ये भी आपका ऑफ होगा, तो इसको यहाँ से ऑन करना। और यहाँ पे जो होम का पेज होगा उसमें हमें ऑल इंडेक्स करना है और नो DP करना है। ठीक है, फिर जो नीचे दूसरा पार्ट है उसमें आर्काइव एंड सर्च पेजेस है, तो उसमें हमें आर्काइव हमारे सर्च पेजेस को इंडेक्स नहीं कराना है, तो उसको हम नो इंडेक्स करेंगे और नो DP करेंगे। फिर हमारे जो पोस्ट और पेजेस होते हैं उसको हमें इंडेक्स कराना है, तो उसे हम ऑल करेंगे और नो DP करके सेव करेंगे। ये काम हमारा इतना हो गया। आपको क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग में ये करना है और साइट में वापस जनरेट करना है, ये हो गया पहला काम। दूसरा आपको क्या करना है, आप जैसे आर्टिकल लिखते हो उसको जितना जहाँ से जहाँ शेयर कर सकते हो करो। न्यू साइट है तो आपको इंडेक्सिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 दिन, 4-5-6 दिन, लेकिन जैसे जैसे पुरानी हो लग जाएगी, जैसे ब्लॉगिंग रैप्टर अभी करीब 3-4 महीना पुराना हो चुका है साइट, उसमें जल्दी जल्दी इंडेक्सिंग हो जाती है क्योंकि उसमें ट्रैफिक भी आता रहता है। और यही दूसरा पॉइंट है कि आपको जहाँ आप शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पे, वहाँ पे शेयर करो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे। तो उसमें क्या होगा, अगर वहाँ से ट्रैफिक आएगा आपके, तो जितने ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो क्रॉलर्स भी आपके साइट पे आते रहते हैं, तो क्रॉलर्स स्क्रॉल करेंगे आपकी साइट को, सिंपल सी बात है, आपकी साइट जल्दी से जल्दी इंडेक्स होगी। और तीसरा जो काम है, हम पे पिंगिंग टूल्स जो होता है, पिंग टूल्स, जैसे पिंगलर.com हो गया या फिर पिंगोमैटिक हो गया, वहाँ पे आपको अपने आर्टिकल्स को शेयर करना चाहिए। जैसे समझ लीजिए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा पिंगलर, तो पहली साइड यहाँ पे आ जाएगी पिंगलर.com या फिर पिंगोमैटिक, आप पिंगोमैटिक.com भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं पिंगलर का यूज़ करता हूँ, तो पिंगलर का ही मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप पिंगलर को ओपन करोगे तो ये जब पिंगिंग टूल्स होते हैं, आप यहाँ पे अपने साइट को ऐड करते हो, मतलब पिंग करते हो, तो ये जो क्रॉलर्स होते हैं उनको सेंड करते हैं मैसेज की एक नई साइट ऐड हुई है, क्रॉलर्स आपकी साइट पे आ रहे हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जल्दी से जल्दी इंडेक्स होने के। तो यहाँ पे आपका जो टाइटल है आपके ब्लॉग का, मतलब जो आपका पोस्ट का टाइटल है, आप वो यहाँ पे पोस्ट का टाइटल लिखोगे, और जो आपका पोस्ट का URL है या फिर जो इस पेज को आपको इंडेक्स कराना है उसका URL है, यहाँ पे इसको पेस्ट करके आप सिंपली आपका कोई भी 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, मैक्सिमम 3 कैटेगरी और मिनिमम 1 कैटेगरी चूज़ करके पिंग पे क्लिक करना है, और 1-2 मिनट के अंदर ये प्रोसेस अपने आप चालू हो जाएगा। और आपका कंप्लीट होने के बाद वो तुरंत इंडेक्स नहीं होगा, 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी साइट थोड़ी पुरानी है तो जल्दी से जल्दी, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा ब्लॉगिंग रैप्टर का ब्लॉग तुरंत ही तुरंत इंडेक्स हो जाता है। ओके, तो ये तीसरी चीज़ होगी। अब जो लास्ट है वो है हमारा सर्च कंसोल। सर्च कंसोल में आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो पोस्ट है उसका URL कॉपी करके यहाँ से इंस्पेक्ट करना है। करके दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ से, आपको कोई भी आर्टिकल, समझ लीजिए मुझे ये वाला आर्टिकल को इंडेक्स करना है, तो उसका मैं URL कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके सीधा उसे इंस्पेक्ट में करके मैं करूँगा सर्च। तो यहाँ से गूगल डेटा पहले तो चेक करके कि ये साइट इंडेक्स है या नहीं, तो पहले से ही हमारी जो है ये साइट इंडेक्स है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है URL इज़ ऑन गूगल। लेकिन आपका अगर इंडेक्स नहीं है तो वहाँ पे ये ग्रीन की जगह ग्रे कलर का सिंबल आएगा और लिखा आएगा URL इज़ नॉट ऑन गूगल, तो ग्रे कलर का होगा। और आपको उसके बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ से सबसे पहले आपको URL टेस्ट करना है कि वो अवेलेबल हो सकता है या नहीं। अगर उसमें कोई एरर होंगे तो आपको वो एरर दिखा देगा, उसको आप फिक्स करोगे। अगर एरर नहीं होंगे तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाएगा, जैसे इस तरह से दिखा रहा है। और उसके बाद सीधा यहाँ पर आपको करना है क्या, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक, और फिर वो जो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए चल जाएगा, मतलब क्रॉलर्स के पास चल जाएगा। जैसे हम पिंग टूल्स की मदद से हम क्रॉलर्स को इस पर भेजते हैं, वैसे आप इसके मदद से सबसे बेस्ट ये है, आप इसके थ्रू भेजो।
वैसे क्रॉलर्स आएंगे आपकी साइट पे, आपकी साइट इंडेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ टिप थे जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि आपकी साइट गूगल पे इंडेक्स है या नहीं। अगर आपको जल्दी से जल्दी इंडेक्स कराना है तो ये बाकी के जो मैं 4 पॉइंट्स बताए आप उनको फॉलो करो, आपकी आर्टिकल जल्दी से जल्दी इंडेक्स होगी। और मैं भी यही फॉलो करता हूँ। और सिंपल अगर आप ये चारों फॉलो करते हो तो जल्दी जल्दी आपकी इंडेक्स तो हो ही जाएगी। और सबसे मेन बात आती है, अगर आपकी साइट ओल्ड है तो उसके चांसेस जल्दी से जल्दी इंडेक्स होने के बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपकी साइट 1-2 महीने पुरानी हो जाएगी तो आपकी साइट जल्दी से ऑटोमेटिकली ही इंडेक्स हो जाएगी। और मैंने जो आपको गूगल अलर्ट्स का बताया, आप सिंपली गूगल अलर्ट्स पे जाके अपनी साइट को ऐड कर देना, तो कोई भी आपका पोस्ट ऐड होगा तो आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी साइट इंडेक्स हो गई है। तो इस वीडियो तो बस इतना ही था। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ, उन्हें भी अगर अपनी साइट को जल्दी से जल्दी इंडेक्स करना है गूगल पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और क्या, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।